केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन के तहत वेतन और पेंशन रिवीजन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने नवंबर 2025 में आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी थी और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। आयोग फिलहाल अपनी सिफारिशों पर काम कर रहा है और इसे रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। लेकिन नई सैलरी कब से लागू होगी और एरियर कब मिलेगा, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 2026 की शुरुआत में कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जनवरी से नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो सकता है। इसी वजह से वेतन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद ही होगा। नई सैलरी में फिटमेंट फैक्टर और वास्तविक वेतन बढ़ोतरी की दर भी उसी समय तय की जाएगी। पिछले 7वें वेतन आयोग की बात करें तो 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था। इसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम वेतन 7,000 रूपए से बढ़कर 18,000 रूपए हो गया था। सुपरफिशियली यह वृद्धि 157% जैसी लगती थी, लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी करीब 14% ही थी। उस समय 125% महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया। पुराने बेसिक वेतन को 1.0 और 125% DA को 1.25 माना गया। दोनों को मिलाकर 2.25 का आधार तैयार किया गया और इसके ऊपर लगभग 14% की वास्तविक बढ़ोतरी जोड़कर 2.57 का फिटमेंट तैयार हुआ था। अब सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग में क्या होगा। अगर वही फॉर्मूला अपनाया जाता है तो इस बार महंगाई भत्ता अहम भूमिका निभा सकता है। अनुमान है कि जनवरी 2026 तक DA लगभग 60% तक पहुंच सकता है। ऐसे में बेसिक वेतन 1.0 से 0.60 जोड़कर 1.60 का नया आधार तैयार होगा। इसके ऊपर आयोग जितनी वास्तविक बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा, उसी के आधार पर अंतिम फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। इस बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के फैसले का इंतजार है। यह स्पष्ट नहीं है कि नया सैलरी स्ट्रक्चर 2026 में लागू होगा या इसे 2027 तक के लिए टाला जाएगा। ऐसे में फिलहाल वेतन बढ़ोतरी और एरियर की सही जानकारी केवल वेतन आयोग की रिपोर्ट और सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगी। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच वित्तीय योजनाओं और बजट का असर भी देखने को मिलेगा। आगे जैसे भी अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।